अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और रोज़े रख रहे होंगे। माशाल्लाह से सबके रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। रोज़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ठंडे ठंडे गुज़र रहे हैं। हर दूसरे दिन बारिश शुरू हो जाती है, तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह इस दफ़ा तो रमज़ान जो है ना वो बड़ा ही ठंडा ठंडा सा गुज़र रहा है। अल्लाह मियाँ सबके रोज़े कबूल करे, इबादतें कबूल करे सबकी। तो यहाँ पर जी हम रोज़ा खोलने के बाद आ गए थे ग्रॉसरी करने, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास पहले टाइम नहीं था, तो अब उन्हें टाइम मिला था, तो हमने कहा चलें ग्रॉसरी कर लेते हैं। आपको पता है इफ्तारी के बाद हिम्मत तो होती नहीं है उठने की, लेकिन फिर भी क्या करें जी, काम तो मुकदे ही नहीं है ना, तो काम तो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जी दालों की, चावलों की और बाकी चीज़ों की सेल लगी हुई थी। देसी स्टोरों पे ना ये बड़ी अच्छी सेल लगा देते हैं। तो ये देखें काफ़ी रैक इनके ख़त्म हो गए हुए थे, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ग्रॉसरी कर ली हुई थी। ये रमज़ान में यहाँ पर ये बहुत अच्छा रूल है कि ये देसी स्टोरों पे ना ये चावल, आटे और दालों पे सेल लगा देते हैं और काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर जी हम ग्रॉसरी करके घर आ गए थे। काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि तराबियाँ वगैरह भी मैंने पढ़नी थी। तो फिर मैंने कहा चलें जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं ना उनको समेट लेते हैं। जो बाकी चीज़ें हैं ना ये जो मसाले और दालें वगैरह है, सुबह सहरी के वक्त इनको संभाल लेंगे, क्योंकि मैं सहरी करके ना फिर सोती नहीं हूँ, क्योंकि 6 बजे रोज़ा बंद होता है और फिर ना नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते 6:45 का टाइम हो जाता है और उधर से फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है। फिर उस वक्त ना आराम नहीं किया जाता, तो फिर इतने के टाइम में जो चीज़ रखने वाली होगी ना समेटने वाली, वो मैं समेट लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने कहा चलो बाकी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, काफ़ी देर हो गई थी। तो यहाँ पर ये देखेंगे मैं बूंदी भी लेके आई थी, कि मसाले वाली बूंदी होती है, दही बल्ले इससे बड़े अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर है जी अब सहरी का टाइम। रात को मैं लेट ही सोई थी, अब सुबह भी मैं लेट ही उठी थी। अब मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ लस्सी। तो लस्सी मैं हमेशा ना नमक वाली ही बनाती हूँ, लस्सी नमक वाली बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी, पराठा भी बना रही थी। तो सुबह सुबह परोठे के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं होता भाई। सूखी रोटी होती है ना वो तो मेरे फंस जाती है गले में, और जो परोठा है ना वो तो मुझसे खाया जाता है, इसलिए मैं सुबह के टाइम सहरी में ना पराठा ही खाती हूँ। तो चलें जी अब हम करते हैं सहरी। सहरी करके नमाज़ पढ़ के अब मैं अब्दुल का बैग तैयार कर रही थी स्कूल के लिए, और साथ ही साथ मैंने अब्दुल को भी रेडी कर दिया था, वो भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पर जी अब्दुल चला गया है स्कूल, और बाहर सूरज देखें कितना ज़बरदस्त निकला हुआ है। आजकल ना वेदर बहुत अच्छा हो गया है, बस समझ लें गर्मी आ गई है। तो यहाँ पर जी अब है तकरीबन 5 बजे का टाइम। अब्दुल स्कूल से आ गया था और आज मैं अफ्तारी जो है ना वो अब्दुल की पसंद की बना रही हूँ। खैर अभी ये रोज़े तो नहीं रखता, क्योंकि अभी ये 8 साल का नहीं हुआ, माशाल्लाह से इसने जून में 8 साल का हो जाना है। लेकिन इस सैटरडे को इंशाल्लाह मैंने इसको एक रोज़ा रखवा के ना देखना है। इसको बड़ा शौक़ है रोज़े रखने का ना, तो आज ये इसने मुझे ये फरमाइश की है कि मम्मा आज ना स्प्रिंग रोल बनाएं। वैसे तो ये वेजिटेबल्स इतनी नहीं खाता, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको ना ये स्प्रिंग रोल बना देती हूँ। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर उसमें थोड़े से प्याज चॉप करके डाल दिए थे, और फिर ये मैंने बोनलेस चिकन को बॉईल करके उसको श्रेड करके इसमें ऐड कर दिया था। ऐड करके थोड़ा सा भून कर इसको इसमें मैंने ये मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, और फिर इसमें मैंने ऐड कर दी थी थोड़ी सी सुरख मिर्चें, क्योंकि अब्दुल ने खाना था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था। फिर हम जब सॉस डालते हैं उससे ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाता है। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें अनियन पाउडर भी डाल दिया था, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप स्किप कर दें। फिर मैंने यहाँ पर जी थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी बंद गोभी भी ना ग्रेट करके डाली थी। मैंने काट के नहीं डाली थी, क्योंकि अब्दुल नहीं खाता ना, इसलिए मैंने ये दोनों सब्जियाँ ना ग्रेट करके डाल दी थी। और फिर मैंने इसके साथ ही इसमें ये थोड़ी सी रेड और ग्रीन शिमला मिर्च भी बारीक बारीक सी काट कर डाल दी थी। आपको पता है बच्चे जो है ना वो वेजिटेबल्स इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते। और वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस, और
उनको भी मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैंने ऐड कर दी थी थोड़ी सी हार्ड सॉस भी। तो इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया था क्योंकि आपको पता है इन सॉसेस में सब में नमक होता है, तो नमक मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करके इसको बस अब हमने फुल फ्लेम पे ना इसको हमने मिक्स कर लेना है, हमने इसको पकाना नहीं है। जब हम इनको फुल फ्लेम पे पकाएंगे ना तो इसका जो वेजिटेबल्स का पानी है ना वो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहता। तो ये देखें यहाँ पर हमने जो स्प्रिंग रोल का बैटर बनाया है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैंने ली है जी ये स्प्रिंग रोल के लिए पट्टियाँ। स्प्रिंग रोल की पट्टियों से ये रोल बड़ी जल्दी बन जाते हैं क्योंकि इनके लिए हमने कोई पट्टियाँ वगैरह तो बनानी नहीं होती, इसलिए ये बड़ी आसानी से झटपट से बन। आप इनको अफ्तारी से 2-3 घंटे पहले बना के रख लें और अफ्तारी के टाइम आसानी से फ्राई करें फ्रेश से, और फ्रेश ही इनको सर्व कर दें। तो यहाँ पर ये देखें एक रोल जो है मैंने ये तैयार कर लिया है और बाकी रोल भी जो हैं इसी तरीके से मैं जल्दी से बना लूँगी। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो गया है। तो मैं रमज़ान में ना इसी तरह अफ्तारी से पहले ही स्प्रिंग रोल बनाती हूँ। मैं इनको बनाकर फ्रीज़ नहीं करती, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमारे सारे स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं फ्राई होने के लिए। और दूसरी तरफ अब मैं बना रही थी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट के लिए मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए थे, जो भी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने सारे फ्रूट्स काट कर उनके ऊपर एक ऑरेंज निचोड़ दिया था और साथ ही मैंने थोड़ी सी खुबानी की चटनी डाल दी थी। और जो मैंने इमली की चटनी घर बनाई थी वो तो मेरी सारी ख़त्म हो गई थी, अब मैं ये बाज़ार वाली ही डाल रही थी नेशनल की। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और इसको मैंने बस मिक्स कर लिया था। ये हमारी फ्रूट चाट तैयार है। और अब इधर जी रोल्स को फ्राई करने से पहले मैंने कहा रूह अफ़ज़ा भी बना के रख लें। आपको पता है रूह अफ़ज़ा के बग़ैर ना रोज़े का मज़ा नहीं आता। और ये मेरे अब्दुल को तो बहुत ही पसंद है क्योंकि उसको ना दूध सोडा और मिल्क शेक वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है, तो इसलिए ना मैं ये सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही बनाती। इसमें मैं थोड़ा सा लेमन निचोड़ देती हूँ, थोड़ा सा संदल का शरबत भी डालती हूँ, वो भी इसमें बड़ा मज़े का लगता है जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं ना। रूह अफ़ज़ा और संदल का शरबत बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जी रोल भी फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे रोल तैयार हुए हैं, क्या इनकी ब्यूटी निकली है और क्या ये चमकदार बने हैं। तो यहाँ पर जी टेबल भी मैंने सेट कर लिया था अफ्तारी के लिए। मैं ना 8-10 मिनट पहले ही सब कुछ रेडी करके टेबल पे रख देती हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये वक्त ना दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, तो पहले से ही सब कुछ जल्दी से रेडी इसलिए कर लेती हूँ ताकि दुआ का टाइम मिल जाए ना। तो यहाँ पर अफ्तारी हमने कर ली थी जी। अब मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।